वह योजना लगभग प्रखंडों में विफल रहा। दिन हर गांव में, हर वार्ड में, हर चौराहे पर, हर बाजार में शराब मिलता है। सिवान जिले में आपराधिक घटनाएं रोज होती हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं आर बिहार मीडिया नेटवर्क। हम लोग मौजूद हैं सिवान जिला मुख्यालय में, जहां हमारी मुलाकात हो गई है जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल को, आपके सहयोगी को मेरे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से स्वागत है। सबसे पहले आप यह बताइए कि लगातार बिहार में एक मांग उठता रहा है शुरू से, विशेष राज्य का दर्जा को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी मांग किया था, अन्य मंत्रियों ने भी मांग किया था। अभी तक आप लोग विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए, जबकि केंद्र में और बिहार में डबल इंजन का सरकार है। देखिए, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हम लोगों के नेता हैं, उन्होंने दोनों सदन से सभी का पारित करा करके दोनों सदनों से एक प्रस्ताव भेजा केंद्र सरकार को। एक ये कार्य हुआ। दूसरी कार्य, संगठन के स्तर पर पिछले वर्षों में पूरे हस्ताक्षर अभियान चलाया गया आमजन का कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। क्यों चाहिए? तो सारे हस्ताक्षर अभियान को उस समय के प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, उसको बाइंडिंग हुआ और पूरे पार्टी के तरफ से उसको ले जा करके प्रधानमंत्री महोदय को सौंपा गया। उसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने पहल करके ताल कटोरा स्टेडियम में स्वाभिमान रैली की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उसे रैली की सबसे बड़ी खासियत थी कि उसमें पंचायत स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनता दल यूनाइटेड के उसमें पहुंचे थे। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने खर्चा के बल पर उस कार्यक्रम की यही विशेषता थी और गए थे और खचाखच भरा हुआ था। और उस समय मुख्यमंत्री ने वहाँ दहाड़ कर कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। उसके बाद नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उस आधार पर वो कह रहे हैं, नीति आयोग कह रहा है कि बिहार जो है वो पिछड़ा राज्य है। उस आधार पर हमको हमारी क्राइटेरिया बनती है बिहार को विशेष राज्य दर्जा। लेकिन फिर भी आज तक नहीं मिल पाया और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्विटर पर इसकी मांग करते हैं। क्या ट्विटर से केवल मिल जाएगा? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्विटर पर तो एक कार्यक्रम है, जो एक अपनी भावना है जो व्यक्त की जाती है कि हमारे दल की, और चूँकि संसदीय दल के वो हमारे नेता भी हैं और संगठन के स्तर पर वो राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस भावना से ट्विटर पर तो ट्वीट करना उनका फर्ज है, वो करते हैं। लेकिन सदन, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं भी थे तो सदन में कई एक बार उन्होंने बिहार के विशेष राज्य के दर्जा पर अपनी बात बड़ी परखता से बड़ी बात उन्होंने सदन में रखा है। उसके बाद एक संसदीय दल का कमेटी लेकर भी प्रधानमंत्री से उन्होंने मिला। अब हम बात करते हैं आपके और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की योजनाओं के बारे में। उनकी लगभग योजनाएं होती हैं सराहनीय, लेकिन धरती पर असफल हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? जी, ऐसी बात नहीं। जैसे जल नल का योजना है, आप भी भली भांति परिचित होंगे, वह योजना लगभग प्रखंडों में विफल रहा है। उसमें कुछ गड़बड़ियाँ शुरुआत के दौर में हुई थी, मुखिया और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। अब तो वो चला गया पीएचडी के अंतर, तो उसमें कुछ बहुत सारे सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से बार में 2-3 बार सरकार बनने के बाद मॉनिटरिंग की है और बहुत सारे ऐसे पंचायत और वार्ड हैं जहाँ कि आज भी उस चीज़ से वंचित है, जबकि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। लगातार आवेदन और शिकायत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री उस पर बहुत अच्छा पहल आज तक नहीं कर पाए। किस चीज़ पर? जल नल को लेकर। जल नल वाली पर बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री 3 बार उस पर मॉनिटरिंग कर चुके हैं और मॉनिटरिंग के आधार पर कई एक मुखिया जिला को बता रहे हैं कि भगवानपुर, माने महाराजगंज मंडल के भगवानपुर बसंतपुर में कई मुखियाओं पर केस हुआ है। केस हो जाना निदान है कि वहाँ कार्य हो जाना निदान है। केस हुआ है और रिकवरी हुई है और वह काम भी धरातल पर उतरा है। ऐसी बात नहीं है कि केवल वो अच्छी प्रोजेक्ट है, माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बहुत सारी जगहों पर कुछ खामियां रह गई है, उस खामियों को मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग के द्वारा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं शराबबंदी पर और बाहर के जिलों का क्या बात करना आता है सिवान। यहाँ पर आपको लगता है कि शराबबंदी सफल है? जी, एकदम सफल है।
आज भी आए दिन हर गांव में, हर वार्ड में, हर चौराहे पर, हर बाजार में शराब मिलता है। जी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से इसका मॉनिटरिंग किया है तब से ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि कहीं से कोई अभी एक मतलब 15 दिन हो गया, कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी का पिकअप में एक पिकअप पकड़ा गया, 100 बोतल पकड़ा गया। ऐसा 100 बोतल लोग जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री के इस मिशन को फेल करने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे तत्व कार्रवाई हैं। करने की जिम्मेदारी किसकी? हो रही है सिवान में, देखिए ना जी, तैयारी हो गई। सिवान में बड़े एक जो अपने को शराब माफिया कहलाते थे, उनकी गिरफ्तारी आप ही के तो एथी में बॉर्डर पर हो गई। अब इससे बड़ी और भी बहुत सारे हैं जो पाइपलाइन में हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं। ये पाइपलाइन में है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और निश्चित रूप से है कि बिहार शराब मुक्त होगा। ऐसा सिर्फ आपका मानना है? हम जितना ज़मीनी हकीकत जानते हैं, हर चौराहे पर शराब मिल रहा है। दूसरा चीज़ कि अपराध जब चरम पर था, वसूली चरम पर थी, इस सब चीज़ का नाम दिया गया जंगल राज। तब में और अब में अंतर क्या? आज भी अपराध उसी ग्राफ से बढ़ रहा है। जो संरक्षित अपराध होता था, आज संरक्षित अपराध नहीं हो रहा है। आपराधिक घटनाएं घट जाती है, कहीं कहीं आपराधिक घटनाएं घट जाती है, स्वाभाविक है, घटना है। बहुत सारे लोग हैं, हमारी पुलिस बल उतना जनता तक नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी है जिसके चलते घरेलू हिंसा में देखिए कमी आई है। आपराधिक राष्ट्रीय मानक जब देखिएगा, भारत का मानक देखिएगा, अन्य राज्यों से जब अपराधीकरण का तुलना कीजिएगा, मेरे पास एक आंकड़ा है, कभी आपको हम देंगे, उस आंकड़ा में बिहार एकदम एथी है। यह तो केवल राजनीतिक बात हो गया कि आंकड़ा पर जाइए। सिवान जिले में आपराधिक घटनाएं रोज होती हैं, यह आपको भी जरूर जानकारी होता होगा, आप सरकार में है तो उस पर नकेल कसने में आपकी प्रशासन क्यों फेल हो जाती है? देखिए, बहुत सारी घटनाएं घटी विगत महीना में, तो उसमें 24 घंटा के अंदर हमारी पुलिस प्रशासन ने उसका रिकवरी भी किया और उसके शिकंजे में अपराधी भी आए। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से जो तस्करी होता है, जैसे पशु तस्करी इस जिला के बॉर्डरों से ज़्यादातर से हो रहा है आजकल, उस पर आपकी प्रशासन क्यों नहीं नकेल कस पाती है? और दलालों का अड्डा आपका थाना कैसे बन जाता है? इस पर हमारी सरकार की पैनी नज़र है और एसपी साहब से भी कल बात हुई थी। एसपी साहब भी एकदम तत्पर हैं कि इस तरह का कोई तस्करी न हो। कल हमारी बात हुई थी, हम गए थे एसपी साहब के पास, तो कल बात हुई थी। उन्होंने बड़ी संजीदगी से रखा है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई भी गलती करे। पुलिस प्रशासन मेरा अगर थानेदार भी करेगा तो उसमें हम उसको आप तो ये इसलिए कह देंगे क्योंकि जिस दिन उनका दौरा रहता है जिस थाना पर, थाना को पहले से सूचना रहता है कि एसपी साहब का आना, उस दिन थाना बहुत सक्रिय हो जाता है। ये हमारे चैनल ने एक बार दिखा भी चुका है, जब गुटनी दौरा उनका था। जिस दिन उनका दौरा नहीं रहता है उस दिन किस तरीके से वसूली की जाती है वो अभी हमने दिखाया। जी ना, ऐसी बात नहीं है। जिस थाने में पुलिस प्रशासन का दौरा रहता है, बड़े पदाधिकारी का दौरा रहता है, उसमें निश्चित है कि अगल बगल के चाहे जिस रोड से उनका जाना है, थानेदार लोग सचेत रहते हैं। ये तो स्वाभाविक है, रहना भी चाहिए। लेकिन ऐसी मानसिकता है पुलिस प्रशासन की, एसपी साहब का मूड है कि नहीं, हम भय मुक्त सिवान बनाएंगे और इसके लिए जो भी हमको लीग से हटकर भी काम करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी का जो गोपालगंज में दौरा है प्रमंडलीय का, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उसका उद्देश्य है कि एक तो जनता से संवाद, दूसरी है कि योजनाओं की समीक्षा करना। उसमें कई तरह का योजनाएं हैं, उसको मॉनिटरिंग करेंगे कि हमने जो काम किया है वह धरातल पर है कि नहीं, उसकी गुणवत्ता क्या है, कहाँ कौन उसमें पेच फंसा रहा है, उसी की समीक्षा वो करते हैं। और एक आखिरी सवाल रखेंगे, नहीं लोग हैं या तो उनके स्टाफ भी शराब पीकर ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी यहाँ से कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, उसमें तो जो आएगा वो तो जाएगा, ये तो बचना नहीं है। इस सरकार में ही अगर शराब से जुड़ा जो भी केस है, चाहे वो कितना भी बड़ा, अभी तो आए हैं के पाठक जी, उनका भी ऐलान है, उनको भी अपना मोबाइल नंबर दिए हैं, आपको भी उनका मोबाइल नंबर आपके पास होगा, उनका भी। तो उसमें कोई भी हो, कितना भी बड़ा अगर पदाधिकारी भी है और इस केस में संलिप्तता है तो बचने नहीं जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जनता दल यूनाइटेड के सिवान जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।